हेलो, मैं कुशाग्र बोल रहा हूँ। इस वक्त मैं हूँ जूनागढ़ बस स्टैंड और आज जा रहा हूँ ओखा। ओखा गुजरात राज्य के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित एक ऐसा बंदरगाह है जिसके दो ओर समुद्र है। जी नहीं, ये द्वीप नहीं है, मगर पश्चिम में अरब सागर है और उत्तर में कच्छ की खाड़ी। जी हाँ, यहीं से कच्छ की खाड़ी शुरू होती है। अरब सागर से निकलकर एक ब्रांच कच्छ की खाड़ी के नाम से निकलती है, जिसके ऊपर कांडला महाबंदरगाह बनाया गया। बज रहा है 1:30 और अब हमारी बस चलने को है। इस वक्त मैं आ चुका हूँ ओखा रेलवे स्टेशन। एक ट्रेन मेरे सामने अभी अभी निकल गई, ओखा वेरावल। उसका पोजीशन डाल दिया जयपुर का, वो निकलेगी तो उसका दिखेगा तो अपन डालेंगे। इस वक्त बजे हैं 8:15, लेकिन हमारी ट्रेन है रात 10 बजे। आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी कौन सी ट्रेन है। चलिए ट्रेन आने दीजिए, तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर वो कौन सी ट्रेन है। तब तक तो आप इस रेलवे स्टेशन के ये इस वक्त के दृश्य देख लीजिए। मेरे पीछे बुकिंग ऑफिस है, यहाँ टिकट मिलते हैं करंट। रिजर्वेशन का विंडो भी वही है। ओखा रेलवे स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें निकलती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ओखा से लंबी दूरी की बहुत सारी ट्रेन निकलती है, लेकिन ओखा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन दिख नहीं रहा, या बनाया नहीं है या इन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है रेलवे ने, क्योंकि ओखा गुजरात का एकदम लास्ट रेलवे स्टेशन है, बंदरगाह रेलवे स्टेशन। यहाँ बाहर भी कोई खास सहूलियत वगैरह नहीं दिखता। आप देखेंगे तो सामने रेलवे स्टेशन के बाहर एक छोटा सा बाजार है, वहाँ भी बस कुछ बल्ब जल रहे हैं और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। तो ये है ओखा रेलवे स्टेशन। आपको मैं चारों ओर कैमरा घुमाकर दिखा देता हूँ। इसको कुछ खास अहमियत नहीं दी है। वैसे ओखा बंदरगाह के दोनों तरफ दो तरफ समुद्र है, अरबी समुद्र और कच्छ की खाड़ी। यहाँ बाजू में ही मीठापुर है, क्योंकि यहाँ नमक का प्रोडक्शन बहुत होता है। तो सोचिए, इसकी तो अहमियत बहुत होनी चाहिए, मगर बस ये है हमारा ओखा का छोटा सा मिनी मार्केट। यहाँ कुछ खाने पीने की दुकानें हैं और बस यही है। हाँ, थोड़ा आगे इस रास्ते पर बस स्टैंड जरूर है। ओखा आने वाली हर बस यहाँ रेलवे स्टेशन पर रुकती है।
Train number 09520 Oka Madurai Special is on platform number 3. चलो, मुझे मैसेज आया था कि मदुरई वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी, मगर अब अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी है। जी हाँ, आज हमारी यात्रा हो रही है ओखा से मदुरई, यानी रामेश्वरम। और ट्रेन यहाँ से निकलती है रात 10 बजे, मगर ये रेगुलर नहीं है, ये स्पेशल ट्रेन है। और वैसे यहाँ से रामेश्वरम के लिए हफ्ते में 2 ट्रेनें दूसरी भी चलती हैं रेगुलरली। एक है रामेश्वरम ओखा रामेश्वरम, और दूसरी है तूतीकोरिन ओखा तूतीकोरिन। ये 2 ट्रेनें यहाँ रेगुलरली हफ्ते में 2 दिन चलती है। लेकिन आज ये स्पेशल ट्रेन है। ये स्पेशल ट्रेन कुछ एक दिन चलती है, साल में 2-3 बार इस तरह से स्पेशल बनकर के ट्रेन चलती है मदुरई के लिए। जब भी वहाँ कोई खास प्रसंग होता है तो इस ट्रेन को चलाया जाता है यहाँ से। ये जनवरी तक चलेगा, उसके बाद अगस्त में फिर दोबारा चालू होगी, फिर अक्टूबर में बंद हो जाएगी और फिर नवंबर में चालू होगी। ये ट्रेन ऐसी ही है। ये स्पेशल ट्रेन है, इसमें किराया भी स्पेशल लगता है। चलिए, बातें बाद में भी हो सकती हैं। मैं जल्दी से प्लेटफॉर्म क्रॉस करता हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ। मिलता हूँ जल्द। ओखा रेलवे स्टेशन पर ऊपर फुटओवर ब्रिज पर जाने के लिए एक लिफ्ट बनी हुई है, लेकिन इस वक्त वो नॉन ऑपरेशनल है। देख लीजिए, ऑपरेट ही नहीं हो रही है। अब ऐसी फैसिलिटी को क्या करें? हमारे जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं वो सीढ़ियाँ तो चढ़ नहीं पाते, तो उनके लिए ही तो ये लिफ्ट बनी है, मगर ऑपरेशन नहीं हो रहा। खैर, तो चलते हैं सीढ़ियों की ओर। ये यहाँ पास में ही सीढ़ी है, ऊपर चढ़ करके अब तो जाना ही पड़ेगा ऊपर से ही। 9:30 बज रहे हैं। यहाँ पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक रूम बनाया है सीढ़ी के बराबर नीचे। ये सामने रही हमारी मदुरई सुपरफास्ट स्पेशल। नहीं, ये सुपरफास्ट नहीं है, मेल एक्सप्रेस है, मगर स्पेशल है। साल में 2-4 बार चल जाती है। हर सोमवार को स्पेशल बन करके निकलती है। ये जयपुर सुपरफास्ट, ओखा जयपुर सुपरफास्ट जा रही है। और हमारी ट्रेन ये रही मदुरई। ये सुपरफास्ट जयपुर निकल चुकी 9:30 बजे, और हम जाएंगे इस ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर। पूरी गाड़ी अभी खाली है और बंद पड़ी है। स्लीपर क्लास बंद पड़े हैं। कहीं भी आप देखिए पैसेंजर कोई खास दिख नहीं रहे।
लगता है यहाँ से बुक तो यहाँ से चलती तो है गाड़ी, मगर खास पैसेंजर यहाँ से नहीं बैठते हैं। लगभग सारे पैसेंजर द्वारका, जो कि यहाँ का तीर्थ स्थल है, वहाँ से या फिर जामनगर, राजकोट और फिर अहमदाबाद, यहाँ से पैसेंजर ज़्यादा बैठेंगे। चलिए देखते हैं। अपना कोच नंबर है S3 और बर्थ नंबर है 44। अब ये है हमारा डिब्बा कोच S3, पूरा खाली पड़ा है। हमें मिली है 44 नंबर की लोअर बर्थ, लोअर मिडल अपर। यहाँ एक मिरर भी है, उसके नीचे कोई एडवर्टीजमेंट लिखी है। यहाँ 6 के बीच में सिर्फ एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है। 6 बर्थ के बीच में एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, और कहीं भी मुझे चार्जिंग पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। अगर आपको आ रहा हो तो ज़रा बता दीजिए। यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ भी नहीं। मैंने सोचा शायद किसी नुक्कड़ कोने में पड़ा हो। और यहाँ पर 2 बर्थ है, लोअर और अपर, और इन 2 के लिए एक चार्जिंग पॉइंट। कहाँ तो 6 के लिए एक चार्जिंग पॉइंट, और कहाँ सिर्फ 2 के लिए एक चार्जिंग पॉइंट। ये तो भाई ज़्यादती है रेलवे की। लगता है ये बहुत पुराने कोच जोड़ जाड़ करके इस गाड़ी को, इस रैक को बना दिया है। आशा करता हूँ कि बाकी सब ठीक ही होगा। सब जगह वही हाल है, 6 के बीच में एक चार्जिंग पॉइंट। अब मारा मारी, लड़ाई झगड़ा न हो तो और क्या हो सकता है। अब ये है हमारे टॉयलेट। चलो, अभी इनके बारे में तो कोई कमेंट करना ही बेकार है। हाँ, यहाँ साफ सफाई है, इतना ज़रूर। यहाँ एक फैन चल नहीं रहा है, हालांकि मैंने उसकी स्विच भी नीचे कर दी है, यानी ऑन कर दी है, मगर चल नहीं रहा है। पता नहीं क्या बात है, कंप्लेन करनी पड़ेगी। इंजन की एक सीटी बज चुकी है। इसका मतलब यही हुआ कि ट्रेन चलने को तैयार है। डिब्बे में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। 10 बजे हैं, 10 बजे इस ट्रेन के चलने का वक्त है। सामने प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2, हम लोग 3 नंबर पर खड़े हैं।